दोस्तों, क्या आप जानते भी हैं कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में ये छोटी छोटी गलतियां करते जा रहे हैं जिससे जो आपके शरीर की नींद है वो खराब हो रही है, शरीर में ऊर्जा कम हो रही है, शरीर कमजोर होते जा रहा है और शरीर का जो वात दोष है वो बिगड़ते जा रहा है। जैसे मैंने पहली वीडियो पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था वात दोष की में कि अगर आपका वात दोष बिगड़ जाए तो पित्त और कफ दोष भी बिगड़ता है और आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे बीमारियों का घर बनते जाता होता है। आज मैं इस वीडियो में खुलासा करूंगा 15 बड़ी लाइफस्टाइल गलतियां जिसको करोड़ों भारत के लोग रोज दोहराते हैं और अपने शरीर को बीमार बनाए जा रहे हैं। यह वीडियो पार्ट 5 वीडियो है वात दोष की सीरीज का। पिछली वीडियो पार्ट 4 में हमने जाना था कि कौन कौन सी 15 बड़ी खाने पीने की गलतियां लोग रोज करते हैं जिनसे वो अपने आप को बीमार करते जा रहे हैं। उसके लिए वातादोष प्लेलिस्ट बनाई है मैंने चैनल में, उधर आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला और जो सबसे बड़ा कारण है वात दोष के बिगड़ने का करोड़ों भारत के लोगों में वो है इर्रेगुलर रूटीन। आज लोगों की रूटीन फिक्स नहीं है, मतलब समय पर नहीं खा पाते हैं, समय पर नहीं सो रहे हैं, समय पर नहीं उठ रहे हैं। यह आपकी चॉइस भी हो सकती है, आलस हो सकता है या फिर आपकी मजबूरी भी हो सकती है। कारण कोई भी हो, इर्रेगुलर रूटीन बहुत बड़ा कारण है वात दोष के बिगाड़ने का। इससे आपके शरीर का वात दोष बिगड़ता है और आप जिंदगी भर अच्छा महसूस नहीं करते हैं और आपको फिर जड़ी बूटियां सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं ताकि आपका शरीर ठीक से चलता रहे। तो इसको हमेशा याद रखिए, कोशिश करिए कि जो आपकी लाइफस्टाइल रूटीन है, डेली रूटीन है, उसको आप फिक्स रखने की कोशिश करें। जितना फिक्स रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है पूरी नींद नहीं लेना। मतलब एक वयस्क आदमी को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, अच्छी नींद। अगर आपको वो नहीं मिलेगी, नींद पूरी नहीं होगी, तो आपका जो सर्केडियन रिदम है, जो आपके उठने और सोने का साइकिल को बना के रखता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे फिर आपके शरीर का वात डिस्टर्ब हो जाएगा। और सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होने से बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें दिल की बीमारी का जो खतरा है वो एक बड़ा कारण है। तो आप कोशिश करें कि पूरी नींद लिया करें और समय पर भी सोए। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है ज्यादा एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज तो करिए लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज के भी नुकसान होते हैं। आपको भी पता है किसी भी चीज को ज्यादा करना उसके नुकसान ही होते हैं। लेकिन आयुर्वेद हमें बताता है कि आपको जो एक्सरसाइज है, अपनी प्रकृति, अपनी उम्र, आपको कौन कौन सी बीमारी है, मौसम के हिसाब से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। चौथा जो कारण है दोस्तों वो है अंडर एक्सरसाइज। मतलब जितनी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए आप उतनी भी नहीं कर रही है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, आप आलस है या आपको फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है। आपको कोशिश करनी है कि कम से कम इतनी एक्सरसाइज तो करें जिससे जो आपके शरीर का वात है वो प्रॉपर सर्कुलेट होता रहे और आप शरीर में एनर्जेटिक भी फील करते रहे। पांचवा जो कारण है दोस्तों वो है ठंडा और रूखा इन्वायरमेंट। वात दोष की जो क्वालिटी होती है वो ठंडा और रूखा होता है, और जब बाहर से ठंड और रूखापन बढ़ जाएगा तो शरीर में वात दोष भी बढ़ जाएगा। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है और ज्यादा सर्दी पड़ती है और रूखापन भी होता है साथ में, तो भी वात दोष बिगड़ता है। ठंड के मौसम में जोड़ों में ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, जोड़ों में अकड़ाहट ज्यादा बढ़ जाती है, जोड़ों में ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। तो इनसे निपटने के लिए आपको वो खाना खाना है जो आपके शरीर में ठंड को खत्म करे, जो भी शरीर में रूखापन है उसको भी खत्म करे। सिक्स्थ जो कारण है दोस्तों वो है बारिश का मौसम और जब तेज हवाएं चलती है। जब भी बारिश का मौसम आता है तो हमारे पाचन तंत्र पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो एकदम ठंडा पड़ जाता है। पानी का भी रोल होता है जिससे हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है और वात दोष के बिगड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। अब जिनको भी वात के रोग है, जैसे जोड़ों में दर्द है, बरसात के मौसम में उनको ज्यादा दिक्कत होती है। इसी तरह जब तेज ठंडी हवाएं चलती है तो भी ज्यादा दिक्कत होती है, जोड़ों के दर्दों में दर्द बढ़ जाता है। कान में अगर आपको टिनाइटिस है वो भी बढ़ जाता है। पेट में अगर गैस है तो उसका भी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इनसे बचने के लिए आपने वर्षा ऋतु में वो डाइट खानी है जो आपके वात दोष को बैलेंस रखे। ताजा खाना खाना है, उसमें थोड़ा खट्टापन हो, उसमें नमकीन हो, थोड़ा अदरक और मसाले का भी इस्तेमाल करें ताकि आपका पाचन सही चलता रहे। 7वां जो कारण है दोस्तों वो है कि आपने लेट सोना। आप समय पर नहीं सो रहे हैं, मतलब 9-10 बजे जो सही टाइम होता है मतलब सोने का, जब
पिनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन को रिलीज करता है। लेकिन अगर आप लेट सोएंगे 12 बजे, 1 बजे, 2, 3 बजे, तो आपके शरीर का वात दोष बिगड़ता है, क्योंकि जो सर्केडियन रिदम है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप समय पर नहीं सोए जब शरीर चाहता था। तो इसको भी आपने नोट करके रखना है। समय पर आपने लेट नहीं सोना है, जल्दी सो जाना है। 9 से 10 बजे सबसे बेस्ट टाइम है, या फिर 12 बजे से पहले सो जाना है। 8th जो कारण है दोस्तों वो है नाइट जॉब। अब ये जो कारण है इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है जो आपसे रात को नौकरी करवा रहा है। और रात की जो नौकरी है वो बहुत खतरनाक होती है, इससे आपके पूरे शरीर का वात दोष ही डिस्टर्ब हो जाता है, सर्केडियन रिदम बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आप रात को नौकरी कर रहे हैं, जबकि रात का समय तो सोने के लिए होता है, नींद के लिए होता है, शरीर की रिकवरी के लिए, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए होता है। फिर रात को आप जागेंगे, सुबह फिर सोएंगे, आपका सारा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। मॉडर्न साइंस भी यही बोल रही है कि जो भी रात को नौकरी करते हैं उनको बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, और दिल की बीमारियों का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 9th जो फैक्टर है दोस्तों वो है जो शरीर के आवेग होते हैं, जो नेचुरल अर्ज होती है, उनको आपने दबा के नहीं रखना। जैसे कि अगर आपको उबासी आ रही है, छींके आ रही है, खांसी आ रही है, पाद आ रहा है, मल मूत्र आ रहा है, लेकिन आप उसको रोक रहे हैं, व्रिय का जो वेग है उसको अगर आप रोकेंगे तो फिर शरीर में वात दोष बिगड़ता है। ये साफ साफ आयुर्वेद में बताया गया है। तो जो भी शरीर के नेचुरल अर्जिज होती है, जो भी शरीर के वेग होते हैं, उनको आपको रोकना नहीं चाहिए, ताकि आपका जो वात दोष है वो बिगड़े नहीं। 10वां जो कारण है दोस्तों वो है ट्रैवलिंग। अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, खासकर रात के समय जो कि सोने का टाइम होता है, यात्रा करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे तो आप ठीक से सो नहीं पाएंगे, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होगा और शरीर में वात दोष बिगड़ेगा। ट्रेन और बस यात्रा के मुकाबले जो एयर ट्रैवलिंग होती है, हवाई जहाज की जो यात्रा होती है, उससे ज़्यादा वात दोष बिगड़ता है, जिसको जेट लैग सिंड्रोम भी बोलते हैं। शरीर में भारीपन, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, सिर दर्द होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका शरीर है वो अचानक से ही बहुत सारे टाइम जोन से गुजरता है, जिससे जो आपके शरीर का वात दोष बिगड़ जाता है। तो कोशिश करिए कि फालतू की ट्रैवलिंग मत करिए। 11वां जो कारण है दोस्तों वो है ज़्यादा सेक्स करना, संभोग करना। जैसे आपको भी पता है कि हर चीज़ का अति नुकसान होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा। अगर आप ज़्यादा करे जा रहे हैं, एक प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं शरीर को, व्रिय को बनने के लिए, अपनी प्रकृति को भी नहीं समझ रहे हैं, मौसम का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपकी जो डाइट है वो गड़बड़ाई हुई है, आपको और भी अन्य कई बीमारियां हैं, तो वात दोष के बिगड़ने का ज़्यादा खतरा बन जाता है। इससे शरीर की जो धातु है वो कमज़ोर होती है, आपका जो पूरा शरीर है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो इसको आप कीजिए, लेकिन अपनी प्रकृति, लाइफस्टाइल और शरीर को ध्यान में रखकर कीजिए। 12वां जो फैक्टर है दोस्तों वो है रात के समय आपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर काम करना। रात के समय क्या होता है दोस्तों, 9-10 बजे के आसपास हमारे जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन को रिलीज करता है ताकि हमें नींद आ जाए। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, मोबाइल पर कर रहे हैं, उनसे ब्लू लाइट निकलती है, और जो ब्लू लाइट होती है वो हमारे मेलाटोनिन को दबा के रखती है, हमें सोने नहीं देती है। फिर उससे क्या होगा, आपका सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको नींद टाइम पर नहीं आएगी, नींद टाइम पे नहीं आएगी, नींद भी पूरी नहीं होगी, नींद टूटेगी, जिससे ऑटोमेटिकली आपका जो वात दोष है वो बिगड़ जाएगा। और मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है कि ब्लू लाइट का जो एक्सपोजर है रात को, उनसे बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। तो रात को आपने कंप्यूटर और मोबाइल पर काम नहीं करना है, काम करना है तो दिन के समय करिए जब हमें ब्लू लाइट की जरूरत होती है। 13वां जो कारण है दोस्तों वो है दिन के समय सोना, डे टाइम स्लीपिंग जिसको बोलते हैं। दिन के समय अगर आप सोएंगे, सिर्फ भयंकर गर्मी के मौसम को छोड़कर, तो आपके शरीर में कफ बढ़ने लगेगा, शरीर में भारीपन आएगा, कफ दोष बढ़ेगा, जिससे जो आपका वात है शरीर का, उसकी सर्कुलेशन, मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी, तो जिससे फिर आपका वात दोष भी बिगड़ेगा। तो नोट करना, जिनको भी अगर कान में समस्या है, टिनाइटस है, सिर में दर्द रहता है, उनका वात दोष बिगड़ने लगता है अगर वो दोपहर के समय ज़्यादा सोने लगते हैं, खासकर बसंत मौसम में, बरसात के मौसम में और ठंड के मौसम में। 14वां जो कारण है दोस्तों, एक बड़ा कारण है आज के समय लोगों का बीमार होने का, वो है ऋतुचर्या का पालन न करना।
आयुर्वेद में बताया गया है कि कैसे मौसम के हिसाब से आपको अपनी डाइट को बदलना चाहिए। जैसे अभी वर्षा ऋतु का टाइम चल रहा है, तो आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो वर्षा ऋतु में जो भी दुष्प्रभाव होता है आपके शरीर को, उसको कम करने के लिए आपको डाइट ऐसे लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप ठंडा खाएंगे, बासी खाएंगे, पचने में भारी तला भुना खाएंगे तो क्या होगा, आपका पाचन तंत्र बिगड़ेगा और आपका वात दोष बिगड़ जाएगा। तो आपने जो डाइट खानी है वो आपने मौसम को ध्यान में रखकर खानी है, तब आपका फिर वात दोष है वो बैलेंस में रहेगा, बिगड़ेगा नहीं जब भी मौसम बदलेगा। 15वां और आखिरी सबसे बड़ा कारण है करोड़ों भारत के लोगों में आज के समय में वात दोष के बिगड़ने का, वो ये है कि लोग अपनी प्रकृति के बारे में नहीं जानते कि उनकी बॉडी टाइप क्या है, वात की प्रकृति है, पित्त की है या कफ की प्रकृति है। जब आप अपने शरीर के बारे में नहीं जानते, आपको ये ज्ञान ही नहीं है कि मुझे क्या सूट होता है क्या नहीं सूट होता है, तो फिर आप कैसे सही चुनाव कर सकते हैं कि ये जो मैं खाना खा रहा हूं ये मुझे फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। और इसका फिर नतीजा क्या हो रहा है, आज लोग इंटरनेट पर जो रील्स में, जो शॉर्ट्स में, जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है उसको बिना सोचे समझे फॉलो कर रही है, बिना जाने कि क्या ये मुझे सूट होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो वीडियोस में दिखाया जाता है वो आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है और आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपनी प्रकृति को जान लो, फिर अपनी डाइट बनाओ, मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है। फिर आप अपनी डाइट जो बनाओगे ना वो डाइट आपकी सबसे बेस्ट होगी। फिर आपको पता लग जाएगा कि मुझे कितना कार्ब्स खाना है, कितना फैट खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, जिससे फिर आप अपनी डेली लाइफ को अच्छे से निभा पाएंगे, खुश रहेंगे और आपके तीनों दोष है वो भी बैलेंस में रहेंगे। तो ये था दोस्तों 15 बड़े लाइफस्टाइल फैक्टर्स। और अब आप समझ गए होंगे कि हाँ ये तो बहुत मतलब छुपे हुए कारण है जिनसे लोग आज बीमार हो रहे हैं, वात दोष बिगड़ रहा है और धीरे धीरे उनका जो शरीर है बीमारों का घर बनते जा रहा है। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में करके बताएं कि कौन कौन से आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिनसे आपके शरीर में वात दोष बिगड़ रहा है और आप क्या क्या कर रहे हैं उन लाइफस्टाइल फैक्टर को कम करने के लिए। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी पार्ट 6 आएगी वात दोष की सीरीज, उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से मेंटल कारण होते हैं जिनसे आपके शरीर का वात दोष बिगड़ जाता है। तो तब तक दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।